शायद ही ये वीडियो मेरे चैनल में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जहां पे मैं म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ रेसिडेंट इंडियन और एनआरआई लोगों के लिए भी क्या टैक्स का स्लैब रहता है, कैसे टैक्सेशन किया जाता है, कंप्लीट डिस्कशन ये वीडियो में रहेगा। आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा। सिर्फ टैक्सेशन नहीं, उसके साथ साथ कुछ सेस भी लगता है। आप अगर म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट में देखेंगे, जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है कुछ सेस भी इसमें लगता है, उसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। तो कंप्लीट एक 360 डिग्री आप लोगों का ओवरऑल धारणा दिया जाएगा। कंप्लीटली मैं ये चार्ट जो बनाया, ये चार्ट को देख के आपको पूरा पता चल जाएगा। इसको एक इजी टैक्स रेकनर के हिसाब से आप लोग आपके पास रख सकते हैं, जहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके लिए क्या टैक्सेशन है, क्या सेस रहता है। एनआरआई इंडियंस जो भी हमारा व्यूअर्स है, जो लोग बाहर में हैं, उन लोगों के लिए क्या ये चीज हो सकता है, क्या टैक्सेशन का पॉलिसी है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं टाइम लेके सिंपल भाषा में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको देखना है तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए इक्विटी फंड मैंने लिखा हूँ और यहाँ पे है नॉन इक्विटी फंड। यहाँ पे आपका जो भी आपका डेब्ट फंड इस कैटेगरी में आ जाता है। इसके साथ साथ मैं ड्यूरेशन भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ड्यूरेशन देखिए मैं नीचे लिखा हूँ कि कौन सा ड्यूरेशन को आपको शॉर्ट टर्म माना जाएगा, कौन सा ड्यूरेशन को आपको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको 1 ईयर से पहले अगर आप कोई भी रिडीम करते हैं तो उसको इक्विटी फंड के लिए बोला जाएगा आपका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। और 1 साल से ज्यादा अगर आपका होल्डिंग रहता है तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए वो बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वही नॉन इक्विटी फंड यानी फिर डेब्ट फंड जो कैटेगरी में आता है उसमें 3 ईयर को लिया जाता है। अगर 3 ईयर या 3 ईयर के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। अगर 3 ईयर से बाद आप मुनाफा बुक करते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। डेब्ट फंड के लिए ये एप्लीकेबल है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब ये आ जाते हैं कि इस कैटेगरी में कैसा टैक्स रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेस भी मैंने लिखा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए शॉर्ट टर्म अगर आपका कैपिटल गेन है, 1 साल से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुक किए तो जितना आपका प्रॉफिट होगा उसमें से 15% जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें एक बात है, 1 लाख रुपए तक आपको जो छूट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। ये जो मिथ है ये थोड़ा सा बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आपको 1 लाख रुपए का छूट मिलता है इक्विटी सेगमेंट में। वो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं लॉन्ग टर्म में आऊंगा। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ऐसा छूट नहीं है, कोई भी ऐसा स्लैब नहीं है। जो भी आपका मुनाफा होगा उसका 15% आपका डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा और जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर आपका 4% सेस देना पड़ेगा। तो टोटल इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे, इफेक्टिव रेट जो निकल के आता है आपके मुनाफा के ऊपर वो आ जाता है शॉर्ट टर्म में 15.6%। तो ये सेस आपको क्लियर हुआ। सेस ऐसा नहीं है कि आपके मुनाफे के ऊपर 4%, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले वो जो टैक्स लिया गया है उसका जो 4% रहेगा, सेस ऐसे ही कैलकुलेट होता है वो, तो आप उसमें ध्यान ना दे तो भी चलेगा। आप इफेक्टिव रेट जो है उसको ध्यान दीजिए। ये आपका जो टोटल मुनाफा है उसमें टैक्सेबल रहेगा 15.6% रेट आपको टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए। अब आ जाते हैं नॉन इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड जिसमें आपका डेब्ट फंड आता है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें देखिए एज पर टैक्स स्लैब ऑफ इन्वेस्टर। तो आपका डेब्ट फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको क्या होगा, आपका टैक्स स्लैब मान लीजिए 30% कैटेगरी में आप लोग हैं, तो आपका जो डेब्ट फंड से जो मुनाफा हुआ, मान लीजिए 10,000 रुपीज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो 10,000 रुपीज जो मुनाफा है
वो आपका इनकम में ऐड होगा और उसके हिसाब से आपको जो भी टैक्स स्लैब के अनुसार आप जो टैक्स देना पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो डेब्ट फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो भी मुनाफा है आपका इनकम के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद आपका टैक्स स्लैब के अनुसार मान लीजिए 10%, 20% या 30% जो भी टैक्स स्लैब में आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको देना पड़ता है टैक्सेशन। यहाँ पे एक बात, अगर आप नॉन टैक्स कैटेगरी में पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आपका टोटल इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए के आसपास है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप तो टैक्स देने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो उस टाइम अगर आपको 10,000 रुपए मान लीजिए मुनाफा हो गया डेब्ट म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म में, तो वो भी अगर ऐड होगा तो भी आपका जो टैक्स है वो टैक्स में स्लैब में आप लोग नहीं आएंगे। 0% टैक्स स्लैब जिन लोगों के लिए भी है मुनाफे को ऐड करने के बाद, तो आप लोगों को कुछ टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, जहां पे आप 1 ईयर से ज्यादा अगर आपका होल्डिंग रहा इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में के अंदर आते हैं। वहां पे 10% आपका टैक्स रेट होता है और 4% सेस होता है। तो इफेक्टिव रेट को हम जानते हैं, इसको ही हमें ज्यादा देखना है। तो 10.4% आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है। उसमें भी अगर 1 लाख से ज्यादा मुनाफा एक फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों का है तो ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो भी रहेगा 1 लाख के ऊपर का मुनाफे, 1 लाख तक फ्री है। उसके बाद मान लीजिए आपका मुनाफा एक फाइनेंशियल ईयर में 1,10,000 रुपए हुआ, तो जो 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ है 1 लाख के ऊपर, वो 10,000 रुपए के ऊपर आपको ये 10.4% आपका इफेक्टिव टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आता है यहाँ पे अगर आपका डेब्ट फंड है नॉन इक्विटी बेस्ड, वहां पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है यानी 3 ईयर से ज्यादा आपका होल्डिंग है, उसके बाद मुनाफा बुक करते हैं, तो आपको 20% रेट ऑफ टैक्स लगेगा, रेट ऑफ जो टैक्स होता है, लेकिन विथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं इंडेक्सेशन क्या है। 20% विथ इंडेक्सेशन, इसका मतलब है मान लीजिए, मैं यहां पे बता देता हूं शॉर्टली। मान लीजिए आप लोग 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपीज में कुछ खरीदे थे आज से 5 साल पहले, तो आज अगर आप मुनाफा बुक करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं। तो 100 रुपीज यानी 100 आप इन्वेस्ट किए थे आपका जो डेब्ट फंड में, आज का दिन में मान लीजिए उसका वैल्यू हो गया बढ़ के 150 रुपीज डेब्ट फंड का। नॉर्मल सिचुएशन में आपका जो 150 रुपीज से 100 रुपीज माइनस होता आपका, उसके बाद देखा जाता कितना प्रॉफिट है 50 रुपीज का, उसके ऊपर आपका 20% टैक्स होता। लेकिन इंडेक्सेशन अगर आप उसको संदर्भ में ले तो कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, मान लीजिए ये 100 रुपीज आप 5 साल पहले निवेश किए थे, तो उसके बाद इन्फ्लेशन जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको टेक इन अकाउंट लिया जाता है इस इंडेक्सेशन में। तो क्या होता है, 100 रुपीज आप 5 साल पहले निवेश किए थे, आज का दिन में वो 100 रुपीज का वैल्यू क्या है, ये एक गवर्नमेंट के तरफ से इंडेक्सेशन हर साल आता है। वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, या फिर आप अगर कोई टैक्स का एक्सपर्ट से मतामत लेते हैं, अगर उसके लेके आप लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो लोग आपको बता देगा। तो ये इंडेक्सेशन वहां पे आ जाता है। जो इंडेक्सेशन हर साल डिक्लेयर होता है कि कितना परसेंट आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो उसको कैलकुलेट लिया जाएगा ये इंडेक्सेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो 5 साल में 100 रुपीज आप 5 साल पहले किए थे, तो आज का डेट में ये 100 रुपीज का वैल्यू तो 100 रुपीज नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 5 साल पहले 100 रुपीज का वैल्यू आज हो जाएगा मान लीजिए 120 रुपीज। ये आपका प्रेजेंट वैल्यूएशन होगा इन्फ्लेशन को लेके। तो उसके बाद आपको मुनाफा कैलकुलेट करना है, मतलब अभी 150 रुपीज से ये 120 रुपीज को माइनस किया जाएगा और तब आपका 50 रुपए प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, आपका तब प्रॉफिट आएगा 30 रुपीज का। 150 माइनस 120, ये 30 रुपीज जो प्रॉफिट हुआ इसके ऊपर आपका 20% आपको देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स। तो क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर फिर से आपको यह देखना है तो वीडियो को फिर से प्ले करके एक बार देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब आ जाएंगे जो भी मेरा एनआरआई व्यूअर्स है उन लोगों का कितना टैक्सेशन पड़ेगा, वो लोग को टैक्स कैसे देना पड़ेगा उसके हिसाब से। उससे जाने के पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इसके बाद ये जो एनआरआई के बाद हम लोग बताएंगे, उसके बाद मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो
तो आप लोग बने जरूर रहिएगा, क्योंकि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं उसको भी टच करूंगा। तो देखिए, एनआरआई लोगों के लिए, जो लोग नॉन रेसिडेंट इंडियन है, उन लोगों के लिए भी ये जो टैक्स रेट है जो मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बताया, ये फुल्ली एप्लीकेबल है। तो मैं यहां पे आपको कॉमा देके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को लगे जो भी मैं रेट यहां पे डिस्कशन किया टैक्स रेट, उसमें आप लोग भी आते हैं, जो लोग भी एनआरआई है आप लोग भी इसके अंदर ही आते हैं। इसके साथ साथ आपके लोगों को टीडीएस, बहुत सारा जो एएमसीज रहते हैं फंड हाउस, आपको टीडीएस कट करके आपका जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो आपको देता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड रिडीम करेंगे फंड हाउस से, तो फंड हाउस आपका टीडीएस कट कर लेगा, उसके बाद आपका अमाउंट आपके अकाउंट में दिया जाएगा। एक बात आप इसमें ध्यान रखिए, आपका जो पैन कार्ड है वो फंड हाउस के साथ रजिस्टर रहना चाहिए। पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लीजिए अगर आप लोगों का पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी नहीं है एएमसी के साथ। उसके बाद आपका आ जाता है टीडीएस। देखिए, टीडीएस इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए लगभग आप 10% मान के चल सकते हैं। 10% आप लोगों का टीडीएस कट होता है, उसके ऊपर कुछ सेस आता है, तो इफेक्टिव रेट 10% से थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को देना पड़ता है टीडीएस में। तो आप लोग जब भी करेंगे, आप मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग वो फंड हाउस के साथ जब भी आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, फंड हाउस को आप डायरेक्ट ईमेल लिख सकते हैं, उन लोगों को कॉल भी कर सकते हैं। वो करके आपका मन में जो भी अगर डाउट है टीडीएस को लेके, वो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन टीडीएस आप लोगों का कट होगा। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे भी हम लोग करते हैं इंडिया में कि हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं और हम लोगों को कुछ जो एक्स्ट्रा है वापस मिल जाता है, जो भी एक्स्ट्रा टैक्स अगर डिडक्ट होता है, अगर हम लोग एलिजिबल है तो आप लोग जैसे आप लोग टैक्स फाइल करते हैं, अगर आप एनआरआई है, मान लीजिए आप जो एम्प्लॉयर है उसके थ्रू आप आपका रिटर्न फाइल करते हैं, या फिर आप लोगों का एक सीए ऑलरेडी है जो आपके बिहाफ पे करते हैं, ये सब उन लोगों के साथ आप बात कर लीजिए, क्योंकि आपको रिटर्न फिल करना है और वहां पे जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना होता है। क्योंकि देखिए, जो फंड हाउस है वो आपको टैक्स काट के उसके बाद ही आपके हाथ में वो पैसा देगा। तो अगर आप एलिजिबल है रिटर्न लेने के लिए, आप एक बार अपना जो टैक्स एम्प्लॉयर है, जो जहां पे टैक्स एक्सपर्ट रहते हैं, या फिर जो सीए है जिसके जरिए आप लोग शायद करते होंगे टैक्स रिटर्न फाइल, उन लोगों के साथ एक बार बात कर लीजिए, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे। लेकिन आपका जो ऊपर का जो स्लैब है, जो रेसिडेंट इंडियन के लिए है, आरआई के लिए है, वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उससे पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा, अगर अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जो लोग भी चैनल में नए हैं उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। अब देखते हैं, देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आज का डेट में जो रूल है वो मैं बता देता हूं। देखिए, इन्वेस्टर के हाथ में आप लोगों को पास वो टैक्स फ्री है। सुन लीजिए, आप लोगों के हाथ में जब वो डिविडेंड जाता है वो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो फंड हाउस है उसको देना पड़ता है अपफ्रंट। तो वो लोग अपफ्रंट दे देता है, उसके बाद आपके हाथ में जो आता है वो टैक्स फ्री है आज का डेट में। तो उसमें आप लोगों को इंफॉर्मेशन लेके रखना जरूरत है, इसलिए मैं ये बोल देता हूं। देखिए, यहाँ पे 12%, 10% आपका इक्विटी में आपका 10% है, आपका जो मेन चार्ज लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसके साथ उसके ऊपर 12% सरचार्ज, और उसके ऊपर 4% सेस। मैं यहाँ पे सी लिखा हूं ब्रैकेट में सेस, और सरचार्ज के लिए मैं एस लिखा हूं। तो इफेक्टिव जो रेट है जो हमें ज्यादा देखना है, ये 11.648% है। ये आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अपफ्रंट पे कर देता है, तो आपके हाथ में वो टैक्स फ्री रहता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेप्ट फंड के लिए जो नॉन इक्विटी कैटेगरी है वहां पे भी 25% जो मेन रेट है, उसके साथ आपका कुछ सरचार्ज और सेस लेता है। वो मैं डॉट डॉट करके रखता हूं, क्योंकि वो हमको देखना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें इफेक्टिव रेट देखना है। इफेक्टिव रेट हमारा है 29.12% के आसपास होता है, जो म्यूचुअल फंड आप अपफ्रंट पे करता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के जरिए। तो आप लोगों के हाथ में वो उसके लिए कुछ करना नहीं है, आप लोगों के हाथ में वो आज का दिन में टैक्स फ्री है।
तो देखिए, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक शेयर कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं कभी भी मेरा वीडियो में ऐसा अपील नहीं करता हूं, लेकिन ये वीडियो इतना इंफॉर्मेटिव है और इतना जानकार है कि हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के बारे में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेशन के बारे में। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक भी कीजिए और उसके साथ साथ इसको आप फॉरवर्ड कीजिए किसी को, या फिर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा जानकार बन सके। और अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ये सब वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।